इमरान खान साहब के लिए आज का दिन एक बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। बहुत बुरी खबरें उनको मिली और हर जगह से ही नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब के हवाले से उनकी किस्मत का फैसला जो है वो होने जा रहा है। आज इंटरेस्टिंगली जो 4 नाम दिए गए गवाहों के, उसमें उन मेजर जनरल साहब का नाम जो है वो शामिल नहीं था। इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल भी जाना है आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक बड़ा अहम तरीन दिन था इमरान खान साहब के लिए। मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है वो उनके केसेस की समाअत थी और उनको उम्मीद थी कि किसी तरह उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए आज का दिन एक बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। बहुत बुरी खबरें उनको मिली। जो जिस किस्म का वो रिलीफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कहीं से भी वो रिलीफ नहीं मिल सका और हर जगह से ही नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा। बेसिकली हुआ क्या है, केसेस कौन कौन से थे जो आज सुने गए, इसकी सारी तफसीलात जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने पेश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक तमाम कोर्ट्स की तफसीलात मैं पेश करूंगा कि एक्चुअली मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब के हवाले से उनकी किस्मत का, उनकी सियासी किस्मत का फैसला जो है वो होने जा रहा है और इसको पूरी तरह एवेल्युएट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिए। वी वांट योर हेल्प और हम चाहते हैं कि 7 लाख का जो सब्सक्राइबर नंबर है वो हम अगले 4 महीने के अंदर अचीव कर पाएँ। वी आर ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 22-23% टारगेट हमने अचीव कर लिया है और जल्दी से हम इस 7 लाख के फिगर को भी अचीव करना चाहते हैं। तो प्लीज़ डू हेल्प अस आउट। और अगर चैनल आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस जो है मिल सकें क्विकली। सबसे पहले जो मईशत के हवाले से एक खबर आपको देना चाहूँगा। जनाब, डॉलर जो है दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया है और इंटरबैंक के अंदर आज डॉलर जो है वो 289 के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। तकरीबन 288.70 289 के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 293 के ऊपर जो है वो प्राइस कोट की जा रही है। तो डॉलर की राइज जो है एकदम दोबारा जा रही है। मुझे ये लगता है, मेरा तज्जिया है, प्लीज़ मेरे कहने के ऊपर जो है खुदा के लिए डॉलर की वो ख़रीदो फरोखना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसी ये हुकूमत जाएगी तो शायद डॉलर जो है वो एक स्पाइक मारे। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि लग यही रहा है कि इसको शक शुबहात जो है वो कुछ इस तरह के लग रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं। सबसे पहला केस इमरान खान साहब का जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है, जिसके अंदर बेसिकली इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अब इस सिलसिले में आज उनके जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज पेश हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि कल मैं समझा कि मुझे एक रिकॉर्ड मिला है, लेकिन आज मालूम हुआ कि फ़ाइल में दोनों रिकॉर्ड मौजूद हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि ज़ाती हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि अगली समात पर आ जाएंगे। शुएब शाहीन साहब ने कहा, जवाब दिया कि जी कोशिश होगी, अगली समात आप सितंबर में रख लें। शुएब शाहीन साहब सितंबर की डेट मांग रहे थे। उन्होंने कहा हमारी छुट्टियां हैं आजकल। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगस्त की तारीख लें, फिर हम मसरूफ़ हो जाएंगे। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शंस की एलिजिडली तैयारी करनी है, तो शायद उस वजह से वो कह रहे हैं कि जी आगे हमने मसरूफ़ हो जाना है, तो जो कुछ भी आपने करना है वो अगस्त के अंदर अंदर ही करें। तो इस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आपके नुमाइंदे ने कहा कि मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए। दोनों रिकॉर्ड ईसीपी के पास तैयार थे। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जी चेयरमैन पीटीआई ने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जाना है, तो उन्होंने आज इन्फॉर्मेशन दी है कि इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल भी जाना है आज। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई कई दिनों से रोज़ाना अदालतों में पेश हो रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज तो चेयरमैन पीटीआई पर फ़र्द जुर्म आयद करना थी, केस की समाअत 22 अगस्त तक हम मुलतवी कर देते हैं। 22 अगस्त को ही फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई की हाज़िरी जो है वो लाजमी है, या फ़र्द जुर्म के लिए इमरान खान साहब को जो है आना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक मामला जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा, अब जहाँ पे नाकामी हुई इमरान खान साहब को, जो बड़ी नाकामी हुई, जहाँ पे वो दूसरी दफ़ा एक्चुअली रिलीफ लेने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त परसों जमा करवाई थी। 3 रुकनी बेंच इस सिलसिले में बनाया गया था, जिसको जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो हेड कर रहे थे, और इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस बेंच का हिस्सा थे। तो यहाँ पे उनकी इस्तदा थी कि जी हमें जो है वो स्टे ऑर्डर दिया जाए और ट्रायल को जो है वो रोक दिया जाए। तो तोशाखाना केस के हवाले से कि जी इसके अंदर जो है इसको रोक दिया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। पहले भी जब इन्होंने ये एक पिटिशन दायर की थी तो तब भी इनको यही जवाब मिला था कि जी हम ट्रायल कोर्ट के मामला में नहीं बोलेंगे, पहले वहाँ पे पूरी कार्रवाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि जब
जब तक अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो हम केस कैसे सुनेंगे। ख्वाजा हारिस साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि जी केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसके अंदर जो है वो समाअत होनी है। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। समझते हैं हाई कोर्ट हमसे बेहतर ऑर्डर जारी कर सकता है, मुमकिन है कल हाई कोर्ट ही ट्रायल रोकने का हुक्म दे दे। हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद ही समाअत मुकर्रर करेंगे और उसके बाद इस समाअत को परसों यानी 4 अगस्त के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, अब बेसिकली मैं आपसे कह रहा था अगले 24 से 48 घंटे जो है वो इमरान खान साहब की सियासी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ये इस बात अब जेहन में रखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको बताई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने अपीलें की हुई हैं उनको उनकी कलेक्टिव समाअत जो है वो कल होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब आ जाए तोशाखाना केस के अंदर, जहाँ पे एक्चुअली जो है वो सबसे बड़ी नाकामी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को हुई। मैं थोड़ा सा बल्कि इस आपको पहले रिपोर्ट कर दूं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली ये केस अब पहुंचा कहां पे हुआ है और होने क्या जा रहा है। जो मेरी प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर जो है वो आज फिर इस केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी और मिर्ज़ा आसिम बेग, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन जो है अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ है, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह मैं आपको बता रहा था, तो 12 बजे तक का वक्त दे दिया जाए। जज साहब ने कहा कि जी आपने अदालत में आज गवाहान की लिस्ट पेश ना की तो आपका राइट जो है वो ख़त्म कर देंगे। आज बेसिकली इमरान खान साहब ने अपने डिफेंस के लिए जो है 4 गवाहों की लिस्ट पेश करना थी। तो बाद में समाअत जो है वो 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ और साद हसन और पीटीआई के वकला बैरिस्टर गौहर अली खान और अली बुखारी जो है वो अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दिया, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी। तो इस पर गौहर अली खान ने बताया कि इमरान खान के 4 गवाह हैं और उसके बाद 4 गवाहों की लिस्ट जो है, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जमा करवाई गई। उन्होंने कहा कि जी गवाहों के बयान 2 दिन बाद जो है वो कलम बंद करवाना चाहेंगे। सो 2 दिन का मतलब है कि ये इसको अब आगे ले जाना चाह रहे थे। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से ये जो लिस्ट है इसमें मोहम्मद उस्मान, कदीर अहमद, नवीद फरीद और रऊफ हसन के नाम जो है बतौर गवाह पेश किए गए। अच्छा, उस्मान अली जो हैं वो बेसिकली मतलब टैक्स कंसल्टेंट हैं, यूसुफ इस्लाम एसोसिएट के सीनियर कंसल्टेंट हैं। कदीर अहमद और नवीद फरीद जो हैं वो सीनियर मैनेजर्स हैं, इनका भी इनकम टैक्स के साथ ही ताल्लुक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रऊफ हसन साहब जिनका नाम इमरान खान साहब ने दिया, रऊफ हसन साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो एक उनका नाम जो है वो इन्होंने इस सारी चीज़ के अंदर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो आप पता नहीं आपने नोट की या नहीं, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कल इमरान खान साहब ने जो अपने 35 सवालों के जवाब दिए थे उसमें उन्होंने अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे और अब मेजर जनरल हो चुके हैं, उनका नाम भी लिया था कि कोर्ट जो है उनको बतौर विटनेस बुला ले, और वो मैंने अपनी घड़ियां जो है वो उनके थ्रू सेल की हैं। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली जो 4 नाम दिए गए गवाहों के, उसमें उन मेजर जनरल साहब का नाम जो है वो शामिल नहीं था। अब इसके ऊपर एक राय ये है कि बेसिकली खान साहब ने जो है वो कोर्ट को कहा था कि जी आपका प्रेरोगेटिव है, आप जो है वो बुला लें। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बुलाना था, मतलब अगर कोर्ट ने नहीं बुलाया, जो कि नहीं बुलाया एक्चुअली उन्होंने, तो इमरान खान साहब एक राय के मुताबिक खुद भी इन गवाहों की लिस्ट के अंदर जो है उन मेजर जनरल साहब का नाम जो है वो डाल सकते थे और फिर कोर्ट को कहते कि जी आप उनको बुलाएं। तो इमरान खान साहब ने भी आज इन 4 नामों के अंदर जो है वो उन मेजर जनरल साहब का नाम जो है वो नहीं डाला। अब इसमें या तो रातों रात जो है वो या तो ये तब्दीली हुई है या फिर कल जो है वो इमरान खान साहब ने पत्ता तो खेला था कि देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, या फिर रातों रात जो है वो कुछ कहा गया कि नहीं भाईजान किस साइड पे जा रहे हैं, पिंडी वाली साइड पे जा रहे हो, वापस आ जाओ इत्थे। तो शायद या फिर ये वजह हुई है, क्योंकि देखिए उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी दलील दी है उसके अंदर ये कहा है कि जी मेरी घड़ियां जो है इन्होंने सेल की हैं, मैंने अपने तोशाखाना का सामान इनके थ्रू सेल करवाया, तो ही बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस नाउ। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि आज ये जब 4 नाम जो है वो दिए गए तो इसमें मेजर जनरल साहब का नाम ही नहीं था। अगर आप समझते हैं कि उन्होंने आपकी ये घड़ियां बेची हैं या तोशाखाना का सामान बेचा, तो फिर आपको तो उनको बुलाना चाहिए था और उनको लाना चाहिए था और वो आपके अपेरेंटली आके आपके हक में गवाही देते। लेकिन इमरान खान साहब ने उनका नाम जो है वो आज शामिल नहीं किया। अब उसके बाद जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि अगर आपने गवाहों के नाम दे दिए तो उन्हें पेश भी करें, मैं आपको आधा घंटा भी नहीं दूंगा। अदालत ने कहा कि प्राइवेट गवाहों के नाम देने और उन्हें पेश भी करना है। मुलजिम पर इल्ज़ाम सादा सा है, तोशाखाना का रिकॉर्ड चेयरमैन पीटीआई ने जाहिर नहीं किया।
2021 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, आप प्राइवेट गवाहों को आज पेश करें वरना आपका हक खत्म कर दिया जाएगा। तो 4 नाम तो दे दिए, लेकिन वो गवाह जो है अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे। इस पे गौहर अली खान साहब जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि गवाह कराची में हैं, 1 दिन का वक्त मांग लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत ने प्राइवेट गवाहान को आज पेश करने का हुक्म दिया था, इमरान खान ने आज गवाहान पेश नहीं किए। इमरान खान ने खुद असासाजात को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है। 100 लोग आकर अगर कह सकते हैं कि इमरान खान के जमा कराए असासाजात झूठे हैं, पीटीआई की जानिब से 1000 लोग आकर कह सकते हैं कि जमा करवाए असासाजात दुरुस्त हैं। इमरान खान ने 342 के बयान में कहा कि टैक्स कंसल्टेंट ने असासाजात जमा करवाए, जिसको घड़ी बेची उसको बतौर गवाह पेश करें। पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि आज गवाहान में से कोई दस्तयाब नहीं, गवाहान को बयान कलमबंद करने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। अब दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज कि आप एक जगह लिस्ट दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं आपके गवाह जो है वो तैयार ही नहीं है। तो तोशाखाना केस में उसके बाद इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 1:30 बजे तक लिस्ट के मुताबिक गवाह अदालत में लाने की हिदायत कर दी, वरना अदालत इस मुतल्लिक अपना फैसला देगी। ये अनाउंस हुआ। दोबारा समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ने एक मरतबा फिर कम अज़ कम 1 रोज़ की मोहलत जो है वो मांग ली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी तोशाखाना केस इनकम टैक्स से मुतल्लिक नहीं है, तोशाखाना रेफरेंस में इनकम टैक्स का जिक्र नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 342 बयान में खुद कहा है कि इनकम टैक्स पर इन्हिसार नहीं किया, गवाहों का केस से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान की जानिब से गवाहान पर भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने आज प्राइवेट गवाहान का बयान कलमबंद करवाने का मौका दिया, लेकिन इमरान खान आज गवाहान को अदालत में पेश नहीं कर रहे। जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि पहले बताएं कि उस्मान अली कौन है। इस पे गौहर अली खान साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें, इलेक्शन कमीशन के वकील गलत कह रहे हैं कि गवाहान का केस से ताल्लुक नहीं। जज साहब ने फिर कहा कि अदालत को बताएं कि गवाहान का ताल्लुक केस से कैसे है। इस पे गौहर अली खान साहब ने कहा कि उस्मान अली का ताल्लुक है केस से, उस्मान अली ने फॉर्म बी बनाया, मेरे असासाजात का किसे मालूम होगा, जाहिर है मेरे अकाउंटेंट को होगा। जज साहब ने कहा जी इनकम टैक्स से मुतल्लिक आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन असल मसले पर आए जो फॉर्म बी है। गौहर अली खान ने जवाब दिया कि अगर फॉर्म बी की बात कर रहे हैं तो फिर चेयरमैन पीटीआई के अलावा तो कोई भी ना आए, मैं तो गवाहान को अदालत के सामने लाने को तैयार हूं। कोई भी मेंबर कौमी असम्बली खुद से फॉर्म बी नहीं भरता। सवाल माफ़ी का नहीं, क्या इमरान खान को इंसाफ का हक है। 24 घंटे में प्राइवेट गवाहान को अदालत पेश करने का कहा गया है। मुझे परसों का वक्त दे दें। 500 से ज़ायद सफ़ात के दस्तावेज़ात हैं। अगर इनकम टैक्स देता हूं तो क्या कोई गवाह सामने नहीं आना चाहिए जो मेरे रिटर्न्स का बताए। इमरान खान निजी बैंक की दस्तावेज़ात भी लाना चाहते हैं। इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि जज साहब कुछ तो रहम करें, आप ही हमारे हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, हमें बराबरी की सतह पर केस में बढ़ने दें, आपका फ़ैसला कबूल होगा, लेकिन आपसे इंसाफ की तवक्को है। तोशाखाना केस में उसके बाद जज साहब ने यह फैसला दिया कि जो 4 गवाह हैं उनको उनकी तलबी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है। कल 11 बजे का अब टाइम जो है इस केस के अंदर इमरान खान साहब को दिया गया। इमरान खान साहब से मुराद के उनके वकला को बता दिया गया है कि जी आप लोग अपने फाइनल आर्गूमेंट्स जो है ना कल दोनों ही रिकॉर्ड करें, यानी इलेक्शन कमीशन के वकील भी और इमरान खान साहब के वकील भी। तो अगर कल फाइनल आर्गूमेंट, और उन्होंने कहा जी कल का ही टाइम है, कल के अंदर ही आपने जो है वो अपने दोनों ने अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो दे देने। अब अगर कल और साथ ही साथ अगर ये नहीं होता तो फैसला भी महफूज कर लिया जाएगा, और अगर फैसला महफूज हो गया तो कभी हो सकता है कि फैसला कल ही अनाउंस हो जाए, ये भी हो सकता है कि फैसला जो है वो परसों अनाउंस हो। क्योंकि आप जेन में रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले अपने एक वीलॉग के अंदर के 5 अगस्त को जो है वो जज साहब ऐसी छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज 2 तारीख है, कल 3 और परसों 4। सो अगले वो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अब जो है ना वो हमें रिजल्ट मिल जाना है, मोस्ट प्रॉब्ली हमें रिजल्ट मिल जाना है इस केस का। अब इस सारे पूरे केस के अंदर जहां तक अभी हम पहुंचे हैं, इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो इमरान खान के वकला कल को जब अपील करेंगे। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया कि मैंने पहले आपको बात बताई थी कि वो याद रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आज कल इस केस की समाअत होनी है और इमरान खान साहब की तमाम अपीलें जो हैं वो वहां पे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख की डेट जो है वो रखी हुई है, यानी परसों की। तो ये अगले 24 से 48 घंटे जो है ना इमरान खान साहब के सियासी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में बनने जा रहे हैं। कल अगर अब इमरान खान साहब के वकला की कोशिश होगी कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है ना अल्टीमेटली किसी एक दरख्वास्त की सूरत में कोई रिलीफ मिल जाए, या ये कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये अनाउंस कर दे, ये भी कर सकता है कि जी आप अपनी कार्रवाई तो कंप्लीट करें लेकिन फैसला अभी ना सुनाइएगा, ये हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। या फिर टोटली इमरान खान साहब की जो इस्तदा है स्टे ऑर्डर लेने की वो टोटली रिजेक्ट कर दी जाए, या फिर हर सूरत जो है वो अभी इसी वक्त जो है वो केस की प्रोसीडिंग्स को ही रोक दिया जाए, क्योंकि जज साहब के ऊपर भी बहुत से एतराज़ात जो है वो किए गए हैं
पीटीआई के लॉयर्स की जानिब से। सो कल का दिन यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद खान साहब को आखिरी उम्मीद है कि रिलीफ मिल जाए, और अगर वो नहीं मिलता तो फिर परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है भी इस केस की समाअत है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगले 24 से 48 घंटे इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। इस सारे केस के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो इसको अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको अभी से बता देता हूं, कल को जब वो अपील करेंगे इस फैसले के, कोई भी अगर फैसला भी आता है अपील करेंगे, या कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब अपील करेंगे, एक वो जज साहब की फेसबुक पोस्ट के हवाला देंगे कि जी इनके फेसबुक के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो पोस्ट लगी हुई थी। दूसरा, इसमें वो ये कहेंगे कि जी फर्द जुर्म जो है वो मेरी गैर हाजिरी के अंदर जो है वो मेरे ऊपर आयद की गई, और मेरे जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको खुद ही, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल ये बात कही हुई थी कि उन्हें खुद ही जो है वो अपना नुमाइंदा बना दिया गया, मेरा नुमाइंदा बना दिया गया और फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तीसरा, वो ये कहेंगे कि जी हमने ये 4 गवाह दिए थे और जज साहब ने जो है वो हमारे गवाहों की लिस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की और उसे रिजेक्ट कर दिया। चौथा, वो ये कहेंगे कि जनाब बहुत जल्दी जल्दी जो है वो केस चलाया जा रहा है और लग इस तरह रहा है कि जज साहब ने अपना माइंड जो है वो मेकअप कर लिया हुआ है। पांचवा, वो ये कहेंगे कि जनाब हमने इनसे दरख्वास्त भी की थी जज दिलावर हमायूं से कि आप इस केस की समाअत ना करें और इसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दें, हमारी उस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। सो ये जो चंद टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब की कानूनी टीम खेलेगी। दूसरी साइड जो है वो अपने ये आर्गूमेंट्स लेगी कि जी इमरान खान साहब जो है वो उनको पूरी तरह मौका दिया गया हर चीज़ का। इमरान खान साहब ने पता नहीं कितनी दरख्वास्तें की, हाजिर से इस्तिस्ना की, और मतलब शुरू का आप समझ लीजिए कि तकरीबन 80% ये जो ट्रायल चला है उसमें खान साहब सिर्फ एक दफ़ा कोर्ट के अंदर आए, बाकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो कोर्ट से बार बार यही कहते रहे कि जी हाजिर से इस्तिस्ना, मैंने फ़लाँ अदालत जाना है, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। और साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे, दूसरी साइड ये भी कहेगी कि जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स डिलिबरेटली जो है वो इस्तेमाल किए जाते रहे कि किसी तरह ये केस जो है वो आगे ना चले, क्योंकि जज साहब भी इसका बार बार जिक्र कर चुके हैं। बल्कि यहाँ तक कि कल जब इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो वो फाइनल ऑर्डर दे रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि पीटीआई के वकला जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी साइड फिर ये भी कहेगी कि जो 4 गवाहों की जो लिस्ट जो है वो जमा करवाई गई, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था इस पूरे केस के साथ कि आप जो है वो इनको यहाँ पे पेश करें। अब इसके अंदर ख़ास तौर पे रऊफ़ हसन साहब, मतलब वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका इस सारे मामले के साथ क्या ताल्लुक है जो आप उनको जो है वो पेश करना चाह रहे हैं। जिन मेजर जनरल साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनको आपने बतौर गवाह जो है वो पेश ही नहीं किया। तो ये दोनों साइड्स के जो है ना वो अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ वर्डिक्ट, फैसला जो है वो तो कोर्ट्स ने करना है। सो आज की जो कानूनी कार्रवाई थी वो तो कंप्लीट हो गई। कल का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और परसों का दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और ये अगले 2 दिन तोशाखाना केस के हवाले से सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अब फैसला जो है ना वो जिस तरह हम कह रहे थे कि इस हफ्ते के अंदर अंदर मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई रिजल्ट बुक हो जाना है। अच्छा जी, इसके अलावा जल्दी से मैं सिर्फ एक और चीज़ शेयर कर दूं कि उमर फारूक ज़हूर साहब वही हैं जिन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब की घड़ी खरीदी थी, और आज से चंद माह पहले वो टीवी के ऊपर आए थे, सबसे पहले शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर आए थे। अब उनका सलीम साफ़ी साहब ने एक 1-on-1 इंटरव्यू किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल ये इंटरव्यू रात को 11 बजे जियो के ऊपर चला, जिरगा प्रोग्राम जो सलीम साफ़ी साहब का होता है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि आमतौर पे जिरगा जो है वो रात के 11 बजे वीकडेज़ के अंदर नहीं होता, जिरगा बेसिकली वीकेंड के ऊपर प्रोग्राम होता है, लेकिन ये चूंकि एक स्पेशल प्रोग्राम था तो जियो ने इसको रात 11 बजे ही चला दिया। उसके बाद आज दोपहर को 1 बजे दोबारा वो प्रोग्राम जो है वो रिपीट हुआ, और रिपीट होने से पहले उसकी अच्छी खासी जो है प्रमोशंस जियो के ऊपर चलना शुरू हुई कि आज 1 बजे भी जो है वो ये प्रोग्राम जो है दोबारा चलेगा। सो दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई वर्कड इन जियो, आई वर्कड इन डिफरेंट चैनल्स, मुझे पता है दिस वाज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। अच्छा, अब उसने इस शख्स ने कहा कि जी इस घड़ी, सबसे पहले तो उसने उस घड़ी के बारे में बताया कि इस घड़ी की खासियत क्या है, खाना काबा एडिशन है ये, और उन्होंने कहा कि सऊदी रॉयल फैमिली ने जो है वो इमरान खान साहब को इसे गिफ्ट किया था। 20-22 साल में घड़ियों का कलेक्टर और एक्सक्लूसिव घड़ियों का मुझे बहुत शौक है। साबिक मुशीर शहजाद अकबर को पता था कि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ। जब उनसे मेरी गपशप हुई तो उन्होंने जिक्र किया कि जब हम स्टेट विजिट पर जाते हैं तो अक्सर चीज़ें हमें मिलती हैं गिफ्ट के तौर पे, उनमें से कुछ चीज़ें हम नहीं रखना चाहते, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हम कुछ चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, अगर आप ख़रीदना चाहें। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने मुझसे 2019 में रब्ता किया और कहा कि फ़रा गोगी आपसे मिलेगी, उनके पास एक ख़ास चीज़ आई है, आप देख लीजिएगा अगर आपको पसंद हो, वरना किसी को रिफ़र कर दीजिएगा क्योंकि वो उसको बेचना चाहते हैं। वो मेरे पास आई, तो जब उन्होंने मुझे घड़ी दिखाई तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी घड़ी नहीं देखी। हालांकि मेरे पास दुनिया जहान की घड़ियों की कलेक्शन है। मैंने उस घड़ी के बारे में ना कभी सुना था और ना कभी देखी थी,
उसके बाद सलीम साफ़ी ने उमर फारूक से दरख्वास्त की और उनसे घड़ी लेकर उन्होंने पहनी और फिर चूम कर वापस भी कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने फिर फ़रा गोगी से पूछा कि आपको ये कहाँ से मिली है। उन्होंने बताया कि हम सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और क्राउन प्रिंस ने हमें दी थी, तो हमारा प्लान नहीं है इसको रखने का, तो आप इसका कोई ख़रीदार हमें ढूंढें या आप खुद ख़रीद लें। जब मैंने घड़ी देखी तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं किसी को रेफ़र करूँगा, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं इसकी तस्दीक करा लूँ, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इस तरह की घड़ी देखी है और ग्राफ की घड़ी है और दुबई में उनका अपना स्टोर है, तो मैं वहाँ जाकर ये घड़ी दिखा सकता हूँ और वेरिफिकेशन करा सकता हूँ, क्योंकि इसके साथ एक पेन भी था, एक अंगूठी भी थी और 2 कफलिंग्स भी थे। पेन में भी खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है और ये पूरा एक सेट था। जब मैं दुकान पर लेके गया तो दुकानदार परेशान हो गया देखकर और पूछने लगा ये घड़ी आपके पास कैसे आई। मैंने कहा ये मेरे पास बिकने के लिए आई है और मैं इसकी वेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल 100% जेन्युइन घड़ी है और इस सऊदी किंग ने ऑर्डर की थी अपने लिए, तो आपके पास कैसे आई। मैंने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिली थी, वो बेच रहे हैं तो मैं खरीदने वाला हूँ, तो उसकी अंदाजन कीमत क्या होगी। उन्होंने कहा ये तो प्राइसलेस पीस है, बतौर दुकानदार हमने नहीं देखी कभी ऐसी घड़ी, हालांकि हम खुद ग्राफ के डीलर हैं और हमारे पास ग्राफ की घड़ियां हैं, लेकिन ये कस्टम मेड घड़ी रॉयल फैमिली के लिए लंदन से बनती है। ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं, कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। तो उन्होंने जब इसकी तस्दीक कर दी तो मैंने कीमत का पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत दे सकते हैं जो शौकीन बंदा है। फ़रा गोगी 2-3 दुकान उन्होंने यानी फ़रा गोगी ने 2-3 दुकानदारों को कहा था इसको मार्केट करने को, तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी लगाई हुई थी। बाद में फिर उन्होंने वो तस्वीरें उतार दी। अल्लाह का शुक्र है मैंने बरवक्त ये खरीद ली, वरना कोई भी इसकी बेअदबी करना चाहता, कोई भी गैर मुस्लिम, तो वो इसकी कोई भी कीमत देकर ख़रीद सकता था। जब से मैंने ख़रीदी है ये मेरे पास है और मैं घड़ी को ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ मौक़ों पर पहनता भी हूँ। कई दफ़ा मुझे ऑफर्स आई कि आप अगर आपने बेचनी है तो मुझे बताएं। हाल ही में फार ईस्ट के किंग ने पैगाम भिजवाया और $20 मिलियन कीमत लगाई, मगर मैंने मना कर दिया। $20 मिलियन का मतलब है $2 करोड़। मैंने ये बेचने के लिए नहीं खरीदी। अदालत की तरफ से मुझे अभी तक नहीं बुलाया गया, लेकिन अगर अदालत ने गवाही के लिए बुलाया तो मैं पेश हूँगा। मैं पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ। ये जनाब उनका पूरा ये इंटरव्यू था। शहजाद अकबर साहब के हवाले से अलबत्ता जो उन्होंने बात की है, शहजाद अकबर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी मैं उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स से कभी नहीं मिला, मैंने कभी फ़ोन पर या किसी और ज़रिए से उमर फारूक ज़हूर से बात नहीं की। मैं ज़ाती तौर पर फ़रा गोगी को नहीं जानता, मैंने कभी फ़रा गोगी से ना मुलाकात की और ना कभी बात की। ये सब कहानी घड़ी गई है। पहले उमर फारूक ने बयान दिया था कि मैंने जुल्फ़ी बुखारी के फ़ोन करने का बताया। जियो न्यूज़ पर सुना है कि अब ये शख्स कह रहा है कि मैंने फ़रा गोगी के फ़ोन करने का बताया। ये शख्स उमर फारूक नॉर्वे में पैदा हुआ, मगर नॉर्वे में शहरियत ख़त्म कर दी गई। उमर फारूक ने नॉर्वे में बूढ़ी खातून से कई मिलियन की रकम लूटी। मुझे यकीन है जियो न्यूज़ नॉर्वे हुकूमत से रब्ता करके इस फ्रॉड का पता लगाएगा। अगर घड़ी कहानी इस शख्स के बयानिए पर खड़ी है तो आवाम को कहूँगा गुड लक। एक जनाब ये अपडेट्स है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।